हाँ दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। फिर से हम इस सेशन को प्रारंभ करा रहे हैं। हम प्राणी हीलिंग की बात आपको बता रहे थे। ये आपके अंदर की ऊर्जा को पहले तो हम महसूस कराएंगे और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उस टेक्निक को भी हम आपको बताने जा रहे थे। तो एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। हम सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे कुलपति सर और MC पांडे सर जो प्रिंसिपल है हमारे PNG PG कॉलेज, और साथ ही सभी सीमा चौहान मैम और भी पूरे की पूरी टीम को हम प्रणाम करते हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। अगला क्रम देख लीजिएगा। जीभ को तालू से लगाना है और हाथों को इस तरह से करना है। 1, हमारे साथ साथ कीजिएगा। आप अभी के अभी अनुभव करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर इसके बाद में जीभ को तालू से लगा के रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये आपने अभ्यास किया हमारे साथ साथ। फिर राइट हैंड से हमें हो सकता है उल्टा आपको दिखाई दे। ये हमारा राइट हैंड है, आपको लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा होगा। ये राइट हैंड आपको सर के ऊपर रखना है और राउंड घुमाना है 7 टाइम, 7 बार आपको इसको करेंगे। लास्ट में दबा दीजिएगा। ये सहस्रार चक्र है। इसको ओपन करने के बाद में हथेलियों के बीचों बीच में छोटे छोटे चक्र हैं, उनको ओपन कर दीजिए। ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर अनुभव करें और अपनी टिप्स को, अपनी उंगलियों के अगले पोरों को दबाइए। हाथों को आगे लाइए और पीछे ले जाइए। हमारी आवाज़ आ रही है तो आप बता दीजिएगा। ओके, हाथों को नज़दीक लाएंगे, दूर ले जाएंगे। जीभ को तालू से लगा के रखिए। वास्तव में हमारे साथ साथ जो भी अभ्यास कर रहे हैं, दोनों हाथों के बीच में आपको कुछ न कुछ अनुभव होगा। बायो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, हमारे शरीर की प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। दोनों हाथों की इस तरह से घुमाइए। ये आपके अंदर की ऊर्जा लेवल है और अभी भी अनुभव नहीं हो रहा है। दोनों हाथों को रब कीजिए और रब करने के बाद नज़दीक लाइए और दूर ले जाइए। जीभ को तालू से लगा के रखिएगा, कमर को सीधा रखिएगा। ये आपके अंदर की ऊर्जा है और ये ऊर्जा डाउन हो जाती है तो हम बीमार होते हैं। हमारे पर कोई भी बीमारी, कोविड कहिए या कोई भी संक्रमण हमारे पर हावी हो जाता है और हम संक्रमित हो जाते हैं। यदि ये प्राण ऊर्जा अधिक मात्रा में रहे तो हमें इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसको बढ़ाया। कई लोगों के यहाँ से जब हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है तो यहाँ से अनुभूति, हम यहाँ से अनुभव कर पाते हैं। लेकिन आप शुरुआत में तो आप 2-3 इंच ऊपर से ही आप अनुभव करेंगे। प्राणिक हीलिंग के डेली अभ्यास। अब इसको बढ़ाए कैसे जाए? आप में से काफ़ी लोगों ने अनुभव किया होगा। यदि आपको अनुभव हुआ है तो आप उसको राइट करके बता सकते हैं, अनुभव अपना दिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और देखिएगा, इसके बाद में आपको एक टेक्निक बताई जा रही है। सुबह नहाने के बाद नियमित रूप से आपको एक काम करना है कि 21 दिन तक यदि आप हमारा ये फार्मूला अपनाते हैं कि सूर्योदय की पहली किरण से पहले आपको उठ के सूर्य दर्शन के लिए निकल पड़ना, जहाँ से भी अच्छे दर्शन हो। और वो सूर्य की पहली किरण आपको अपने शरीर पे लेना है, नहा धो के, स्नान करके। और उस समय आप ये अभ्यास सूर्य के सम्मुख होते हुए
जिनकी 40 से कम एज है वो पूरब की ओर मुंह करते हुए करेंगे, और जिनकी 40 से ज़्यादा एज है उनको उत्तर की ओर मुंह करते हुए अभ्यास करना है। इससे आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। सूर्य प्राण का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य से हम चार्ज होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा बनाना चाहता है, स्ट्रांग बनाना चाहता है, वो नियमित रूप से सूर्य उदय से पहले उठकर ये प्रयोग करें। आप 21 दिनों में भी अपने अंदर में एकदम चमत्कारिक बदलाव अनुभव करेंगे। लेकिन सूर्य का दर्शन होना चाहिए, उसकी प्रथम किरण आपके ऊपर आनी चाहिए। तो ये विटामिन डी भी आपको मिलेगा, पॉजिटिव विचार आपके होंगे, आपके अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, संक्रमण से आपका बचाव होगा। जो नित्य सूर्य का ध्यान करता है वो हमेशा स्वस्थ बना रहता है। तो इस सुपर ब्रेन योगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को दोनों को एक्टिवेट करके मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा व सहस्रार चक्रों को जगाने वाला और व्यक्ति को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखने वाला ये अभ्यास है। इससे आपका प्राणिक लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें शुरुआत में 7 राउंड करते हैं क्योंकि 7 चक्र हैं। अधिकतम जिन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा है उनको 14 राउंड तक हम करने की सलाह देते हैं। लेकिन ज़्यादा अभ्यास करने से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, फिर कई बार ज़्यादा एनर्जी नुकसानदायक भी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखें। तो देखिए कैसा करना है आपको। बाएं हाथ से दाहिना कान आपको दिखाने के लिए आपके सामने मुख करके किया जा रहा है, लेकिन इसका एज का बड़ा खेल है। 2 जगह से ऊर्जा हमारे अंदर में आती है, पूरब से और उत्तर से। ये मेरा दाहिना हाथ है, हो सकता है आपको उल्टा दिखाई दे, ये बाया दिखाई दे, और ये बाया हाथ है। बाया हाथ से दाहिना कान पकड़ना है, दाहिने हाथ से राइट हैंड ऊपर रहेगा, बाया कान पकड़ना है। कई बार लाइव सेशन में ये उल्टा दिखाई देता है, इसका ध्यान रखिएगा। जीभ को तालू से लगाना है, खींचरी मुद्रा, और श्वास लेते लेते आपको बैठना है। सर के ऊपर से एक ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार चक्र तक जा रहा है, और श्वास छोड़ते उठेंगे तो मूलाधार चक्र की टॉक्सिन को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। इस तरह से आप कीजिएगा। श्वास लेते हुए नीचे बैठना है। एक एक चक्र, पहले मूलाधार पर ध्यान दिया था, अब स्वादिष्टान। स्वादिष्टान में एनर्जी जा रही है, श्वास छोड़ते हुए स्वादिष्टान की बेड एनर्जी बाहर निकल रही है। मणिपुर, मणिपुर की बेड एनर्जी बाहर, पॉजिटिव एनर्जी को ले जा के अनाहत, बेड एनर्जी को बाहर निकाल के फेंक रहे। विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 बार आपको करना है। 18 से ऊपर, 40 से कम जिनकी एज है वो पूरब दिशा की ओर मुंह करते हुए, और 40 से ज़्यादा जिनकी एज है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करते हुए। आप 21 दिन भी ये प्रयोग करके देखिए, और सूर्य की उपस्थिति सुबह नहाकर यदि आप करते हैं तो आप इसके चमत्कारिक अनुभव पाओगे। आपके अंदर में 21 दिनों में ही इतना बदलाव आ जाएगा, आपके अंदर में गुड हार्मोन का सिक्रेशन होगा, इंडोर्फिन, डोपामाइन, ये गुड हार्मोन्स है। इससे खुशी अनुभव होती है। अब अंदर अपने आप ही हर हाल में खुश रहता है व्यक्ति। कोई भी परेशानी, कितनी परेशानी क्यों ना रहे, उसे तनाव उस पर हावी नहीं हो पाता। और कार्टिसोल का लेवल, जो तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है, कार्टिसोल का लेवल इससे कम होता है, और मेलाटोनिन का सिक्रेशन बैलेंस आता है, जिससे नींद की प्रॉब्लम आती है। आजकल कोविड के कारण कई लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों की हम हीलिंग कर रहे हैं, कई लोगों को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कई लोगों के संपर्क में है, उनकी सेवाएं कर रहे हैं। तो देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और डर के कारण संक्रमण और ज़्यादा हावी हो जाता है। पॉजिटिव आप यदि सोचते हैं तो आपके अंदर में गुड हार्मोन्स के सिक्रेशन के कारण आप पर संक्रमण हावी नहीं हो पाता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। जो जैसा सोचता है वो करता है, वो वैसा ही बन जाता है। आप चाहते क्या है, हमेशा सोचिए। आप कोरोना से बीमार होना चाहते हैं तो उसी के बारे में सोचिए, और आप चाहते कि मैं तो ठीक स्वस्थ होना चाहते, निकलना चाहते, तो आप सोचिए कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे लंग्स बिल्कुल स्ट्रांग है। जो जैसा सोचता है वो करता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो ये टेक्निक हमने आपको बताई, सुपर ब्रेन योगा। केवल आपको, बाकी तो आज हमने अनुभव कराने वाला वो तो आपको डेली नहीं करना है, लेकिन ये सुपर ब्रेन योगा, इसको आप नियमित रूप से कर सकते हैं। इसको आप YouTube के माध्यम से भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। उसमें भी हमने अभी अपना भी एक वीडियो दिया हुआ है, योग गुरु डॉक्टर नितिन ढूंढने के नाम से, और भी कई सुपर ब्रेन पर
काफ़ी वीडियो है, बहुत ही विदेशों में इसको बहुत ज़्यादा अपनाया गया है और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में, हमारे चक्रों को एक्टिवेट करने में, प्राण के लेवल को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। तो मेरा इन दिनों में इसकी बड़ी आवश्यकता है, तो आप अवश्य करें। अभ्यासों में ये बहुत विशेष था। अगला क्रम हम आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और चक्रों को एक्टिवेट करने वाले अभ्यास बताते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको निश्चित रूप से करेंगे और लाभ उठाएंगे। प्राणिक हीलिंग में ये टेक्निक बहुत ही असरकारक है। अगला क्रम आता है आजकल सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणायाम में इसके द्वारा अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाकर इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसी पर जोर दिया जा रहा है। सभी डॉक्टर त्रेहान हैं मेदांता हॉस्पिटल के, और भारत ही नहीं पूरे विश्व के जो डॉक्टर हैं वो एक मुश्त सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कोविड में बहुत असरकारक मान रहे हैं। कई रिसर्च, अभी ऋषिकेश में भी एक रिसर्च हुआ, अभी चल ही रहा है, जो एम्स में गायत्री मंत्र और प्राणायाम के द्वारा कोविड पेशेंट पर जो रिसर्च की बात आ रही है, तो उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि जिन लोगों को प्राणायाम कराया गया और गायत्री मंत्र की साधना कराई गई, महामृत्युंजय मंत्र की साधना कराई गई, उसके अच्छे असर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इसको करते हैं। पहला, जीभ को तालू से लगाना है, हाथों को खोल के रखना है। सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम, पूरी लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार श्वास लेंगे, पूरी श्वास भरेंगे, अंदर रोक के रखना है। अपनी लंग्स की पूरे लंग्स में श्वास भरनी है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए भावनाएं करेंगे कि कड़कती हुई बिजली के समान प्राण का प्रवाह, कड़कती हुई बिजली के समान हमारे प्राण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। पूरी बॉडी चार्ज हो रही है, एक एक कोशिका में शुद्ध ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। श्वास छोड़ते तो भावना करेंगे शरीर के अंदर के विकार, दूषित तत्व सब बाहर निकल रहे हैं। सूर्य का लाल तप्त गोला अनुभव करना है अपने शरीर के चारों ओर। सूर्य के तेज से शरीर के, मन के, आत्मा के ऊपर छाए हुए मल विकार जलकर भस्म हो रहे हैं। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान हो रहे हैं। गहरी लंबी श्वास ले, कुछ समय रोके अपनी क्षमता के अनुसार, करीबन 30 सेकंड यदि आप श्वास रोक लेते तो ये माना जाता है कि आपके लंग्स बिल्कुल हेल्दी है। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। इसको काउंट करने के लिए मन ही मन आप काउंट करेंगे 1 2, तो आप देख लेंगे कि आप कितने समय तक श्वास रोक सकते हैं। 30 सेकंड तक श्वास यदि कोई रोकता है तो मान के चलो वो हेल्दी है। 30 सेकंड। पूरी श्वास लंग्स में भरनी है। उसके साथ में केवल श्वास ही नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन, प्राण, ऊर्जा जीभ को तालू से लगाकर ये करना है और सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर में धारण करना है। ईश्वरीय ध्यान के साथ भी आप कर सकते, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं, उस ईश्वरीय शक्ति को, पॉजिटिव विचारों को आप अपने अंदर में धारण कर रहे हैं। श्वास छोड़ते बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन है, नेगेटिविटी है, बुरे विचार है, सब निकाल के बाहर जा रहे हैं। इस अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य का ध्यान करते हुए यदि अभ्यास किया जाए तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में बहुत ही ज़बरदस्त इसके असर देखे गए हैं। ये इसी का अभी प्रयोग भी चल रहा है। तो आप इन अभ्यासों को अपना के देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। इससे पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। अगला क्रम देख लीजिएगा कि कपाल भाती। श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है, लेना नहीं है। इसमें पेट को अक्सर लोग बहुत ज़बरदस्ती से अंदर ले जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। इसका सही तरीका देख लीजिएगा। सही तरीके में आपको पूरी पेट को टाइट करना है, पेट को आपको टाइट करके रखना है छोड़ते हुए श्वास के साथ। और इसको भी 3 तरीके से किया जाता है। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनकी एज अधिक है, हाई बीपी रहती है, उनके लिए स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट।
जैसे बहुत धीमी गति से, मध्यम गति से और तेज गति से, 3। तो सबसे पहले देखिए 2 सेकंड में एक स्ट्रोक धीरे धीरे। ये बुजुर्ग लोगों के लिए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई बीपी उनके लिए। छोड़ती हुई श्वास के साथ बॉडी के अंदर के टॉक्सिन को निकाल के बाहर फेंक रहे। मूलाधार चक्र इससे जागृत होता है। एक एक चक्र को हम जगाते हुए नीचे से ऊपर तक चलेंगे। ये मूलाधार चक्र को जागृत करता है। ध्यान मूलाधार चक्र पे, जीभ को तालू से लगा के रखना है। अगला क्रम इसी में आता है। इसको फास्ट, जैसे फास्ट में कैसे करेंगे देख लीजिए। मध्यम और फास्ट है, तो मध्यम ये रहेगा आपका 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। और फास्ट जो है, जो यंग है, फिट है, जो जल्दी कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, यदि सही तरह से अभ्यास किया जाए तो 1 मिनट में लगभग 15 कैलोरी बर्न होती है 1 मिनट में। तो इस तरह से फास्ट करेंगे। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। ये 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक है, लेकिन सभी के लिए सूट करने वाला अभ्यास है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ये सभी कर सकते हैं। अक्सर गलती कहाँ होती है, टेलीविजन देख के लोग इस तरह से कर लेते हैं, पेट को बहुत अधिक अंदर ले जाते हैं। इससे लाभ के स्थान पे नुकसान हो जाता है। पेट को बहुत ज़्यादा अंदर ले जाना से पेट और लटक जाता है, यहाँ की मसल लूज हो जाती है। गलत तरीका क्या है जो नहीं करना है आपको, ये देख लीजिए। ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गलत है। इससे लूज हो जाती है, यहाँ की मसल लटक जाती है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि अपने 2 साल से अभ्यास कर रहे हैं और जितना कर रहे हैं उतना पेट और बाहर निकल रहा है। आपको टाइट करना है, न कि बहुत ज़्यादा अंदर ले जाना है। इसका ध्यान रखिएगा। मध्य इसका जो है बहुत आराम से, धीमी गति से, मध्यम गति और तेज गति, इस तरह से 3 तरीके से कपाल भाती की जाती। कपाल भाती जो है कफ दोषों को निकालने में बहुत कारगर है। घेरंड संहिता में जो घेरंड ऋषि ने राजा चंड कपाली का जो संवाद है उसमें उनके जो कफ दोषों को निकालने में कपाल भाती का प्रयोग कराया था। वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम, कपाल भाती के और भी कई तरीके हैं। ये प्रसिद्ध देखा जाए तो क्रिया है। हमारे शास्त्रों में इसको क्रिया के रूप में बताया गया है, लेकिन अभी प्रचलित जो है प्राणायाम के रूप में हो गई है। ये हमारे मस्तिष्क में जो कफ दोष है या लंग्स में जो कफ है उसको निकाल के बाहर करता है, बॉडी के अंदर में हीट उत्पन्न करता है। अगला क्रम इसी में आता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके टाइमिंग को आप देखिएगा अपनी कंडीशन के हिसाब से। जो हाई बीपी है वो धीरे धीरे करेंगे। 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक यदि करते हैं तो आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। 10 मिनट तो प्रत्येक अभ्यास को करना चाहिए, उससे पहले कोई लाभ नहीं है। बीच में रुक रुक के कर सकते हैं, उनके लिए छूट है। मध्यम गति वाले 10 मिनट से 20 मिनट कर सकते हैं। तेज गति वाले 20 मिनट से के आसपास कर सकते हैं। अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे, बीच में रुक भी सकते हैं आप, जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी होती है। और वैसे देखा जाए तो मार्गदर्शन लेकर किया जाए तो इसके लाभ और अधिक होते हैं। कभी कोई डाउट हो तो आप संपर्क, जो आपके विशेषज्ञ है योग के, उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगला क्रम देख लीजिएगा भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें श्वास लंग्स में लेते हैं, पूरी धोखनी के समान श्वास को लेना है और छोड़ना है। पूरी श्वास लंग्स में भरनी है और छोड़नी है। और इसको थोड़ा ये हो गया आपका धीमी गति से। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, या जो ज़्यादा जिनकी एज है, वो धीरे धीरे। पूरी श्वास लंग्स में भरनी है। एल्वुलाई तक आपका रिब्स, कॉलर बोन, स्केपुला और आप स्टर्नम, इन सब पे आपका प्रेशर आप अनुभव करेंगे। पूरा का पूरा ये लंग्स का एरिया पूरा खुलता है। इससे ज़्यादा एयर आपके लंग्स में जा पाती है।
तो गहरी लंबी श्वास लंग्स में भरना है, छोड़ना है। जीभ को तालू से लगाकर अभ्यास किया जाए तो लाभ का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। और ये हो गया बहुत धीरे धीमे गति से। और मध्यम गति से देख लीजिएगा, जो स्वस्थ है फिट है वो मध्यम गति से। और जो स्वस्थ है फिट है यंग है वो थोड़ा तेज गति से कर सकते हैं। कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, जो वेट कम करना चाहते हैं, कफ दोषों को दूर करना चाहते हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, तो उनको लोग बीच बीच में रुकते हुए आप यदि सही तरह से अभ्यास करेंगे तो सर घूमने लग जाएगा, चक्कर सा आपको आता हुआ अनुभव होगा, पूरी बॉडी में गर्मी अनुभव होगी, हार्ट बीट बढ़ चुकी है, नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम, माइक्रो सर्कुलेशन। प्राणायाम का बहुत डीप प्रभाव पड़ता है हमारे हार्मोनल और हमारे जो उपत्तिका है, नर्व सिस्टम है, इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। 72,10,210 नाड़ियाँ हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है। तो इन अभ्यास करने के साथ साथ अभ्यास करने के बाद थोड़ा सा अभ्यास के प्रभाव को आपको अनुभव भी करना है। तेज गति से देख लीजिए। अभ्यास के प्रभाव को आप अनुभव कीजिए। यदि हमारे साथ साथ यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपके सर के ऊपर में गर्मी उत्पन्न होगी, है स्किन पर गर्मी, चक्कर सा आप आता हुआ अनुभव हो रहा होगा, पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, स्किन पर गर्मी आप अनुभव करें, संवेदनाएं पूरी बॉडी में अनुभव हो रही है। इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ही गहरा, माइक्रो सर्कुलेशन, बहुत डीप प्रभाव पड़ा है। ये तो हो गया आपका भस्त्रिका जो शास्त्रोक्त है। हमारे अपने अनुभव, लगभग इस फील्ड में मुझे 20 वर्ष का समय हुआ है। 16 वर्ष तो मुझे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में योग विभाग में ही हो चुका है। यहाँ पे हमने 2004 से ये अपना प्रारंभ किया था रामनगर में योग का अभियान, और उसके लगभग अभी 750 से 800 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। और यहाँ पे PG डिप्लोमा और MA योगा हम कराते हैं। इस समय भी हमारे पास लगभग दोनों इस सत्रों में काफ़ी बच्चे रनिंग में पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर भारत सरकार की ओर से भी हमें ट्रेनिंग देकर 2 बार जो है इंटरनेशनल योगा डे पर भी बाहर भेजा गया है। उसके आधार पर जो हमारे अनुभव कुछ बने हैं उन पर एक हमने नया एक अभ्यास इसमें क्रिएट किया है, और जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस कोविड के दौरान। तो इसमें देखिएगा, श्वास लेते हुए हाथों को इस तरह से आपको उठाना है। श्वास लेंगे, इस तरह से हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप करके देखिएगा, तुरंत इसके इफेक्ट पड़ेंगे। शोल्डर पर प्रेशर पड़ता है, लंग्स में बहुत अधिक एयर जा पाती है। और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे ले जाएंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और हथेलियां बिल्कुल सीधी। ये करके देखिएगा, बहुत इफेक्ट। हमारे साथ साथ आप 20 बार करके देख लीजिएगा। इसको में भी 3 स्तर पे किया जाता है, धीमी गति से, मध्यम गति से और तेज गति से। धीमी गति से तो ये है जिन्हें कोई विशेष कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा एज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई BP है, उनके लिए धीरे धीरे, जिनको अभी कोविड हो चुका है और इस समय वो धीरे, या कोविड होने के बाद में जिनकी अभी कैपेसिटी नहीं है तो वो धीरे धीरे करें। श्वास ली, पूरी लंग्स में भरी, श्वास छोड़ी नीचे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। इस तरह से आप 20, 25 बार, 30 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। और मध्यम गति से देख लीजिएगा, जो सभी कर सकते हैं, जो अपनी
इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, कोविड की रोकथाम के लिए या पूर्व तैयारी के रूप में अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए करना चाहते हैं अभ्यास, तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं मध्यम गति से। इसको आप 30 बार, 25 बार, 30 बार से लेकर 50-100 बार तक भी अभ्यास कर सकते हैं। जो यंग है, फिट है, जो हमारे स्टूडेंट है, जिनकी 18-20 वर्ष, 30 वर्ष तक के लोग हैं और अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहते हैं, वो और फास्ट कर सकते हैं। इस महर्षि अरविंद ने प्राणायाम को सिद्ध किया था, उससे ही लिया गया है। जो मुझे प्रेरणा मिली है महर्षि अरविंद जी के द्वारा मिली हुई है इस प्राणायाम के लिए। अलीगढ़ की जेल यात्रा, सावित्री, श्वेत कमल, ब्रह्म कमल, उसमें इसका वर्णन आता है। उन्होंने प्राणायाम को सिद्ध किया था और वो इस अभ्यास से पूरे शरीर को उठ जाते थे, जमीन से पूरा हवा में तैरते थे। तो ये इस तरह से आप अभ्यास कीजिए कि ये आप हाथ न होकर पंख है और नीचे कर रहे हैं, तो आप पूरी बॉडी हवा में उठ रही है, हल्की हो रही है, आप लाइट वेट हो रहा है। तो आप इस तरह से आपको फास्ट करते हुए एक अनुभव करेंगे, देख लीजिएगा। अभ्यास के प्रभाव का अनुभव कीजिए। सर के ऊपर और लंग्स पर, पूरे शरीर पर गर्मी उत्पन्न हो गई है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया है, बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा असर पड़ा है। अभ्यास करते हुए आपको पॉजिटिव सोचना है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहस्य, यदि आपने किताब पढ़ी हो द सीक्रेट, उसमें बताया गया है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। आप ये सोचिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है। इन अभ्यास का जो बॉडी की जिस पार्ट पर प्रभाव पड़ा है, जैसे ब्रेन में सेरेब्रम, सेलेबलम, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन नर्वस सिस्टम पे सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। आप महसूस कीजिए, हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, नॉन एड्रिनल, सेक्सुअल ग्लैंड, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। महसूस कीजिए, अभ्यास के प्रभाव को महसूस करने पर लाभ कई गुना बढ़ जाता है। अगले क्रम के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। अगला क्रम है अग्निसार। ये जठराग्नि को प्रदीप्त करके हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। सभी रोगों का मूल कारण आयुर्वेद में और योग में कहा गया है कोष्ठबद्धता, पेट, कब्ज, सर्व रोगो मलाशया, सर्व दोषो मलाशया। सभी दोषों का मूल कारण पेट है। 99% रोगों का कारण पेट ही होता है। यदि डाइजेशन अच्छा है तो आपको आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। जिनका डाइजेशन गड़बड़ है, पाचन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपका इम्यून सिस्टम डाउन रहेगा। और इम्यून सिस्टम आपका डाउन है कैसे पता चलेगा? कोई भी जब मौसम बदलता है, हल्का सा बारिश हो गई या मौसम चेंज हो गया, तो ऐसे में सर्दी जुकाम हो जाना, तो ये शो करता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। और आपका निश्चित ऐसे लोगों का पेट की प्रॉब्लम होगी ही होगी, आप विश्वास रखिए। और पेट ठीक तो सब सही। तो इसमें जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला अभ्यास हम आपको बताएंगे, अग्निसार। अग्निसार में देख लीजिएगा कैसे करते हैं। पूरी श्वास निकालने के बाद पेट को अंदर बाहर ले जाना होता है, इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जो भी आप भोजन करेंगे वो सब पच जाएगा। इसमें भी 3 स्तर है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो मैं सबसे पहले जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उन लोगों के लिए धीरे धीरे से करूँगा। फिर पूरी श्वास छोड़नी है, मुंह से खाली करके रोक देना है, बिना श्वास के रहना है। पेट को अंदर बाहर हिलाना है धीरे धीरे। पूरी श्वास छोड़ने के बाद बिना श्वास के रहते हुए चीन को लॉक करके रखेंगे, बिना श्वास के रहते हुए पेट को अंदर बाहर हिलाते रहेंगे।
ये तो धीमी गति हो गई। इसकी मध्यम गति जो सभी कर सकते हैं, मध्यम गति देख लीजिए। और जो एकदम स्वस्थ है, फिट है, उसकी तीव्र गति भी कर सकते हैं और तेज गति से फास्ट। पेट को अंदर बाहर ले जाना, अग्निसार। इस अभ्यास को यदि 3 से 4 बार पर डे यदि हम करते खाली पेट सुबह सुबह, तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, वो सब दूर, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, पेंक्रियाज संबंधित प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, किडनी, लीवर, स्टमक, ये सभी हेल्दी होते हैं। इंटरनल ऑर्गन, डायफ्राम से निचला पूरा हिस्सा, स्प्लीन, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है। स्प्लीन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, स्प्लीहा कहते हैं उसको। पूरी श्वास छोड़ के पेट को अंदर की ओर पिचका के रखना, उड़ियान बंद। इससे भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हेल्दी होते हैं। अगला क्रम है उड़ियान बंद। पूरी श्वास छोड़ेंगे और पेट को अंदर की ओर खींच के रोक के रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, हाई बीपी वाले जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे से और कम समय के लिए। और इसमें भी 3 स्तर पर है। कम समय के लिए, जी मध्यम में आप थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं, और तीव्र में जो है आप अधिक समय तक, आप जो स्वस्थ यंग है वो अधिक समय तक बिना श्वास के रहते हुए पेट को अंदर को पिचका के रखेंगे। मैं सरल बता रहा हूँ आपको, धीमी गति से, जो सिंपल। आपको तीनों तरीके से बताया है। उड़ियान बंद, इसी में मूल बंद भी लग जाता है, तीनों बंद एक साथ लग जाते हैं तो महाबंद होता है। इससे आपके चेहरे पर आभा मंडल इससे बढ़ता है, और इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। बहुत अधिक लाभ इसके गिनाए गए हैं। व्यक्ति ऊर्ध्वरेता बनता है, मूलाधार से शक्ति सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगमन करती है। इससे उड़ियान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लगने पर महाबंद बन जाता है। तो ये तो गया क्रम आपका। हमने सबसे पहले मूलाधार को जगाने के लिए कपालभाति का प्रयोग कराया, फिर स्वादिष्टान के लिए भस्त्रिका और एडवांस भस्त्रिका कराया, और मणिपुर के लिए अग्निसार और या उड़ियान बंद कराया है। ये 3 चक्र हमारे अभी, एक एक चक्रों पर हम ध्यान देते हुए अभ्यास को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी योगाचार्य अलग अलग तरीके से पैकेज तैयार करते हैं। ये अपने अनुभवों के आधार पर हमने चक्रों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कराया है, और इन अभ्यासों से कई हजारों लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अपने अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं। और इसके बाद में अनाहत चक्र, गिल्ट फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग के लिए, या जिनका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों का डिसबैलेंस है, उनके लिए अनुलोम विलोम, या बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए तो सरल, जिनके हाई बीपी है, एजिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए अनुलोम विलोम। बाई नासिका श्वास ले, दाहिने से छोड़े, दाहिनी नासिका श्वास ले, बाई से छोड़े। ध्यान दीजिएगा, ये दाहिना हाथ है मेरा, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बाया दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मेरा हाथ दाहिना है, और मैं यहाँ पे दाहिने नासिका को से, जैसे बाई नासिका श्वास लेते हैं, दाहिनी नासिका छोड़ते हैं, दाहिनी नासिका श्वास लेते हैं, बाई नासिका छोड़ते हैं। इसमें श्वास लेते हुए भावना करना है कि दिव्य प्राण प्रवाह हमारे शरीर में बाई नासिका से अंदर प्रवेश कर रहा है, दाहिनी नासिका से बॉडी के अंदर की जितनी भी टॉक्सिन है वो निकल रही है, फिर दाहिनी नासिका से पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, फिर बाई नासिका से गंदगी निकाल के फेंक रहे हैं। बाई नासिका श्वास ली, दाहिनी छोड़ी, दाहिने से ली, बाई से छोड़ी, बाई से ली, दाहिनी छोड़ी, दाहिने से ली,
22 से छोड़ी। अनुलोम विलोम सभी लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, लेकिन इसका एक एडवांस स्वरूप है। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को शिव संहिता में बताया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। भगवान शिव जी कहते हैं कि कोई इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आधे घंटे तक नियमित कर ले और 6 महीने में उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसको कभी कोई रोग छू ही नहीं सकता है, उसके सारी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाती है। व्यक्ति अतीन्द्रिय शक्ति और सुप्त शक्ति के अंदर जागृत होकर व्यक्ति के सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है। तो कैसा करना होता है इसमें देख लीजिएगा। बाई नासिका श्वास लेते अंदर रोक के रखना है। आपको भी सौभाग्य मिले तो भगवान शिव संहिता अवश्य पढ़िएगा, बहुत अच्छे चमत्कारिक उसमें उपाय बताए गए भगवान शिव जी द्वारा। आदि योगी उनको कहा गया है, तो ये उनके द्वारा बताया गया नाड़ी शोधन है। उनका मानना है कि हमारे बॉडी में 72,10,210 नाड़ियों का जाल है। कई 3.5 लाख बताया गया है, कई इसके 72,000 बताया गया है। अलग अलग उपनिषदों में, शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि हमारे अंदर में जाल, बहुत महीन जाल बिछा हुआ है नाड़ियों का। उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, उन ब्लॉकेज के कारण ही विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। नाड़ी शोधन, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला ये प्राणायाम, विशेष प्राणायाम देख लीजिए। बाई नासिका श्वास लेना, अंदर रोक के रखेंगे, दाई नासिका श्वास छोड़ेंगे। छोड़ते हुए बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंक रहे ऐसा भाव करें। बिना श्वास के रहना है। दाहिने नासिका श्वास लेंगे, अंदर रोक के रखेंगे, बाई नासिका श्वास छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद पूरा खाली कर देना है, फिर बंद करना है। फिर बाई नासिका श्वास लेंगे, अंदर रोकेंगे, दाहिनी नासिका श्वास छोड़ेंगे, पूरा खाली कर देंगे, फिर रोकेंगे, बिना श्वास करेंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्रम शुरुआत में आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 20 मिनट 30 मिनट तो करना ही चाहिए। आधे घंटे तक इस अभ्यास को आप करते हैं तो जैसे भगवान शिव जी ने बताया हुआ है, निश्चित रूप से हमने तो 40 दिनों तक का एक प्रयोग किया था। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध, सात्विक आहार लेते हुए यदि आप 40 दिन भी कर ले तो आपके अंदर में, चेहरे में और आप अतीन्द्रिय शक्तियाँ आपको अनुभव हो जाएगी, चक्रों का आपको अनुभव हो जाएगा। आप 40 दिन भी यदि अस्वाद व्रत, उसमें नमक और मीठा सब छोड़ा जाता है और एक ही टाइम भोजन किया जाता है, अस्वाद व्रत उसको कहा जाता है। शांतिकुंज में 40 दिन के अनुष्ठानों में कराया जाता है और इसके विशेष लाभ है। 3 टाइम ये प्राणायाम कराया जाता है, सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। तो 40 दिनों में प्री टेस्ट होता है, वहाँ पे अल्फा EEG, ESR, ECG इन सब का चेकअप होता है। ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान में बहुत पूरी की पूरी करोड़ों की एक मशीनें लगी हुई है और उसके बाद में पोस्ट टेस्ट आपको अंदर में क्या बदलाव आया 1 महीने या 40 दिनों के बाद में। तो अल्फा, गामा, बीटा ये जो किरण निकलती है आपकी, उसको पकड़ा जाता है और जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी अल्फा की जो रेंज है वो बढ़ती चली जाती है। बहुत ही इफेक्टिव है। यह मैंने स्वयं इसके प्रयोग देखे हुए हैं, आप इसको अनुभव कर सकते हैं। समय का ध्यान में रखते हुए केवल अभी कुछ ही अभ्यास हम आपको बता पाएंगे। अगला क्रम इसमें आता है ये अनाहत चक्रों को साफ करने के लिए सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया, इसको भू शुद्धि क्रिया हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आजकल ये प्रचलित सुदर्शन क्रिया के रूप में हो गया है। शक्ति चालिनी मुद्रा के रूप में भी इसका वर्णन आता है। तो ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में और हमारे चक्रों को एक्टिवेट करने में बहुत ही असरकारक है। तो हाथों को इसमें इस तरह से ले जाते हैं, देख लीजिएगा। इस तरह से हाथ धीमी गति से, मैं आपको बता रहा हूँ पहले, जिनके हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए धीरे श्वास लेते हुए जीभ को तालू से लगाएंगे और श्वास लेते हुए ऊपर हाथ ले जाएंगे,
श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को ओपन करनी है और कोहनियों को पीछे ले जाना है। श्वास लेते ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड सीधे रखते हुए श्वास छोड़ते नीचे धीरे धीरे। ये धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में 10-15 बार से, जिन्हें एज ज़्यादा है आराम आराम से उनको करना चाहिए, जिनको कोविड हो चुका है उनको भी आराम आराम से करना चाहिए, कोविड होने के बाद में भी धीरे धीरे करें। जो स्वस्थ है, फिट है, उनके लिए मध्यम गति इसमें बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। जैसे गंदे कपड़े को हम धोते हैं तो बॉडी की कपड़े के अंदर की जो गंदगी बाहर निकलती है, वैसे बॉडी क्लीन हो रही है, चक्रा क्लीन हो रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा, सारे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। उनके ऊपर की जो छाए हुए मैल है वो दूर हो रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है। और इसका फास्ट देख लीजिए, इसको आप 10 से 20 बार तक कर सकते हैं। हमने 20 बार किए, 20-20 का 5 राउंड, 10 राउंड, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। इससे आपके अंदर में जितने भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है या नेगेटिविटी है, वो सब दूर होके आपके अंदर में पॉजिटिव हार्मोनल सिक्रेशन होगा। आपके अंदर में खुशी उत्पन्न होने वाले हार्मोन का सिक्रेशन होगा, पॉजिटिव हार्मोन का सिक्रेशन होगा। अभ्यास के प्रभाव का आप अनुभव करेंगे। अभ्यासों में अगला क्रम इसमें आता है उज्जाई प्राणायाम। यहाँ पे क्योंकि जब कोविड सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी एरिया में डालता है, विशुद्धि चक्र पर। तो यही विशुद्धि चक्र जिनका वीक होता है या एनर्जी कम होती है, वही संक्रमण के कारण बनता है। तो यहाँ पे योगिक दृष्टि से इसको जागृत करना है। और यहाँ इसको ये लेरिंग्स, फ्लेरिंग्स, ग्रास नेल को इस एरिया से जो म्यूकस है उसको नीचे डाउन करना है। तो ये विशेष लाभदायक है। थायराइड की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। घर्षण के साथ श्वास लेना और घर्षण के साथ श्वास छोड़ना। दबाव के साथ, घर्षण के साथ श्वास लेना, घर्षण के साथ श्वास छोड़ना। ये पूरा का पूरा एरिया स्वस्थ होता है। अगला क्रम आता है मेलाटोनिन की सिक्रेशन को बैलेंस करने वाला भ्रामरी प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आ रही, आजकल टेंशन के कारण जो नेगेटिव न्यूज़ सुन सुन के कई बार हमारी नींद गायब हो जाती है। ज़्यादा सोच लेते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो नींद गायब हो जाती है। तो ये हमारा एक हार्मोन इसके लिए कारणीभूत है, उसका नाम है मेलाटोनिन। इसका सिक्रेशन कम हो जाता है और डिसबैलेंस हो जाता है, तब ये हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसको बढ़ाने के लिए भ्रामरी बहुत, इस पर अच्छे रिसर्च पर के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि मेलाटोनिन का सिक्रेशन तुरंत इसमें बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें करना क्या है, तर्जनी ऊपर रखेंगे, मध्यमा अनामिका आँखों पर रखेंगे, कानों को ढक्कन के रूप में बंद करना है इस तरह से, और भंवरे के समान गुंजन करना है। इससे आप 15 बार, 20 बार, 25 बार, जिन्हें नींद नहीं आती वो 25 बार तो करना ही करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जब भी नींद नहीं आ रही है उस समय भी आप कर सकते हैं। तनाव को दूर करने वाला एक मर्म चिकित्सा वाला प्राणायाम है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं इसको। मर्म चिकित्सा वाला हमारा शास्त्रोक्त चरक संहिता में इसका वर्णन है।
इस तरह कानों को बंद करते हैं, इससे तनाव हेडेक तुरंत दूर हो जाता है। 1, यहाँ पे भों के साइड में एक पॉइंट है एक्यूप्रेशर, उसको तर्जनी से दबाना है और एक हाथ उंगली जो है वो भों के ऊपर रहेंगी, एक यहाँ पे 2 उंगलियाँ आँखों के साइड में रहेगी और 2 उंगलियाँ इस साइनस पॉइंट पे रहेगी। इन सभी पॉइंट को दबाना है, प्रेस करना है। आपको थोड़ा सा नज़दीक से बता देते हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये देखिए, कानों को इस तरह से बंद करते हैं। यहाँ पे भों के साइड में एक गड्ढा सा मिलेगा आपको, इस उंगलियों को यहाँ रखना है। बहुत ही असरकारक अभ्यास, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। इस तरह से आप 10 बार 20 बार इसको अभ्यास को रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही असरकारक ये प्रयोग है, आप लाभ उठाएंगे। और इसके बाद में आता है ओमकार। गहरी लंबी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। और कुछ पल के लिए ओमकार करने के बाद 15-20 मिनट तक रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन हमारे वश में आ जाता है और अंदर से एक आनंद की अनुभूति होती है। नियमित रूप से प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार और ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान से पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मकता बढ़ती है। और यदि विचार हमारे पॉजिटिव हो गए तो निश्चित मान के चलिए हमको हर काम में सफलता मिलेगी। विचारों को हमको बदलना है और योग यही करता है, हमारे विचारों को पॉजिटिव बनाने में योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। योग करने से हमारी उपत्यकाओं पर, नर्व इम्पल्स पर, चक्रों पर, बिहेवियर पर, डीएनए, आरएनए जो फैक्टर हैं, इन बहुत डीप प्रभाव पड़ता है और हमारा स्वभाव चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, गुस्सा दूर होता है, तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी इसमें बढ़ती है। विपश्यना मेडिटेशन के भी कई प्रकार है। ईश्वर को अपने अंदर में धारण करते हुए वो हमसे ध्यान करा रहा है, ये भी एक तरीका है। सूर्य का ध्यान है। जो ध्यान की पद्धति आपको समझ में आती है वो करें, नहीं समझ में आती तो केवल बैठ जाए, अपने से बातचीत करें, अपने आप को टाइम दें, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत बैठे। सबके कल्याण की हम प्रार्थना करते हैं, सबके मंगल की प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। उनके आज हमारा जो अभियान है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल के द्वारा जो कोविड संक्रमण की रोकथाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु जो योग जागरूकता का अभियान है, इससे सबको लाभ मिले। जो भी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उन सब का मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, सुखी हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, निस्वार्थ भावना से की गई 1 मिनट की प्रार्थना आपके चित्त को शुद्ध करती है, अंतःकरण को पवित्र बनाती है। आप बहुत बड़े से बड़े अनुष्ठान यज्ञ से भी महत्वपूर्ण है कि आप निस्वार्थ भावना सबके कल्याण के लिए सोच लीजिए 1 मिनट तक, उससे भी ज़्यादा
पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज वैसे ही अक्षय तृतीया है, तो क्यों न 1 मिनट सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। कोविड रूपी एक संक्रमण जो या राक्षस रूप कह सकते हैं हम इसको, या एक विपदा कह सकते हैं, सबके ऊपर आ गई है, और उससे हमको ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसका हमारा छुटकारा करें, हमारी रक्षा करें। केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। उन सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं, सबके मंगल की प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। रामनगर में जितने लोग रहते हैं उन सबका मंगल, नैनीताल जिले में जितने लोग निवास करते हैं उन सबका मंगल हो। पूरा उत्तराखंड में निवास करने वाले सभी लोग स्वस्थ सुखी निरोगी हो, सबको सद्बुद्धि मिले। पूरा भारतवर्ष जितने भी निवास करने 130 करोड़ लोग, उन सबका मंगल। पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, उन सबका मंगल हो। सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, निरोगी हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबके विचार पॉजिटिव हो जाए। जल थल नभ में व्याप्त समस्त प्राण का कल्याण हो। इस कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर MC पांडे सर, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल, कुलपति प्रोफेसर NK जोशी सर, योग प्रभारी डॉक्टर DS बिष्ट सर, डॉक्टर सीमा चौहान मैम और दीपा आर्या, साथ ही हमारे योग प्रभारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर के धीरेन्द्र सिंह सर और सुमन सर, इन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। इस कार्यक्रम के साथ में ही एक सेशन समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करें। नियमित आप करेंगे, जो हमने आज डायनामिक योग सेशन में प्राणिक हीलिंग का क्रम बताया था, सुपर ब्रेन नियमित आप करेंगे तो 21 दिनों में ही आपके अंदर में बदलाव आएगा। और ये पूरा प्राणायाम, ये पूरे चक्रों को एक्टिवेट करने वाला है और इससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। तो ये क्रम PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग का हमारा ये मिशन है, फिट इंडिया। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों।